हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी आपकी रहने वाली है और उसमें 2026 की एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है, जो मुख्य रूप से है जो आपका स्टाफ नर्स, क्लर्क और आयुर्वेदिक फार्मिस्ट की पोस्टों के लिए आपका है जो रहने वाला है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो इसका आउट भी आपका हो चुका है, ये पोस्टें आपकी रहने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें आपकी रहने वाली है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी है जो आपकी कुरुक्षेत्र में आपकी रहने वाली, जो कि हरियाणा में है। और हरियाणा में आपकी ये बिना CET का पेपर पास किए हुए कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है और उसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको है जो इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको है जो मिलने वाली है कि किस किस पद की कौन कितनी पोस्टें कैटेगरी वाइज है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस अप्लाई करने का रहने वाला है। सारी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की ये यूनिवर्सिटी आपकी रहने वाली है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियली ईमेल आईडी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। यहाँ पर इसका पूरा का पूरा एड्रेस भी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो 28 जुलाई 2026 को ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन का नंबर आपका जो रहने वाला है वो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। और यहाँ पर क्या लिखा है, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन from eligible candidate for the various post of non-teaching और पैरामेडिकल ऑन रेगुलर बेसिस के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये रेगुलर भर्ती आपकी है जो रहने वाली है, जिसके फार्म आपके ऑनलाइन मोड में आपके है जो आमंत्रित है जो किए गए हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर आपको कुछ जानकारी वगैरह दिखाई देने वाली है। गाइडलाइन स्टेप फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट आज आर एज अंडर। ये जो पोर्टल आपका ये वाला है, जो इस पोर्टल पर जाकर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। किस प्रकार से भरना है उसका एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये तो आपकी जानकारी थी कि अप्लाई किस प्रकार से करना। अब आपकी आ जाती कि मुख्य जानकारी इस भर्ती की क्या कुछ आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको हमने पहले ही बता दिया कि नोटिफिकेशन नंबर वगैरह और डेट आपकी क्या रहने वाली थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज जो आपके क्या है 30 जुलाई 2026 से है जो शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है 21 अगस्त 2026 शाम के 4 बजे तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपकी जो रहने वाली है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो और जानकारी आपको दिखाई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर है, हाउ टू अप्लाई वो पोर्टल हमने पहले ही बता दिया। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वो हमने पहले से आपको क्लियर भी कर दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। 21 अगस्त 2026 शाम के 4 बजे तक आप फार्म इसका है जो भर सकते हैं। इसके बाद और जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क, ईमेल आईडी वगैरह आपकी दे रखी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हो। अब आ जाते हैं मुख्य जानकारी पर जो आपकी रहने वाली है पोस्टों से संबंधित कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 2 3, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर और इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। पहले कॉलम में जनरल कैटेगरी की पोस्ट DSC, फिर OSC, उसके बाद BCA, BCB, EWS, जर्नल EWS के बाद जर्नल एक्स सर्विसमैन, OSC एक्स सर्विसमैन, BCA एक्स सर्विसमैन और BCB एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट ये हियरिंग डिपार्टमेंट से अधिक। ये मतलब कि अलग अलग आपकी जो कैटेगरी आपकी हरियाणा में बना रखी है वो सभी कैटेगरियों की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहली पोस्ट का नाम आपका रहने वाला स्टाफ नर्स, और स्टाफ नर्स की कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। टोटल वैकेंसी आपकी है 25 है जो इसमें आपकी है जो रहने वाली है। इसके बाद आ जाता है आपका आयुर्वेदिक फार्मिस्ट की है जो आपकी टोटल पोस्ट है जो 6 है, जो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। इसके बाद अगली पोस्ट आपकी आ जाती है क्लर्क की, जो कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। और टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या है 29 टोटल पोस्ट है जो क्लर्क की पोस्ट के लिए आपकी रहने
वाली है। पूरी भर्ती में कितनी वैकेंसी है वो आप इनको जोड़ करके देखोगे तो यहाँ पर आपकी 50 और ये आपकी करीब करीब है जो 60 पोस्टें आपकी टोटल है जो यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर कुछ रिमार्क आपको दे रखे हैं, एब्रीवेशन वगैरह दे रखी कि यूआर का क्या मतलब है, डीएससी का क्या है, ओएससी का क्या है, तो ये हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद आ जाता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, प्रत्येक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है और उसका एक्सपीरियंस क्या मांग रखा है। स्टाफ नर्स की बात करें तो 10वीं पास आप होने चाहिए। ए ग्रेड नर्स रजिस्टर्ड विद हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और इट इज इक्वलेंट, यानी कि नर्स का जो ग्रेड का आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह सॉरी जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो आपके पास होना चाहिए। 10वीं में आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको है जो पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपकी सिंपल सी 10वीं पास, 10वीं के बाद नर्स का आपका सर्टिफिकेट और उसके बाद आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपका 10वीं 12वीं में होना चाहिए। तो स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके बाद अगली पोस्ट आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कौन सी, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली आयुर्वेदिक फार्मिस्ट की बात करें तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये दूसरे नंबर की भी होनी चाहिए और ये तीसरे नंबर की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तीसरे नंबर की क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्या दे रखा है और यहाँ पर है जो बीच में दे रखा है, यानी कि आपकी है जो तीसरे नंबर की क्वालिफिकेशन ये वाली होनी चाहिए या फिर ये वाली या फिर ये वाली या फिर ये वाली, यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है, या तो आपके पास ये तीनों ऊपर वाली क्वालिफिकेशन हो या फिर ये तीनों नीचे वाली क्वालिफिकेशन, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है इनमें से, यानी कि इन तीनों में से एक और इन तीनों में से, यानी कि ये 1 नंबर की है और ये 2 नंबर की क्वालिफिकेशन आपकी बन जाती हैं। तो ये वाली क्वालिफिकेशन हो आपके पास या फिर ये वाली, क्योंकि इन तीनों पॉइंट के बीच में यहाँ पर और का शब्द है जो प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगली पोस्ट पर हम पहुंच जाते हैं जो कि आपकी रहने वाली है क्लर्क की, और क्लर्क की पोस्ट की यहाँ पर देख पा रहे होगे ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए कहीं से भी। फॉर एक्स सर्विसमैन पर्सनल सर्विस एंड, ये जो एक्स सर्विसमैन के लिए अलग क्वालिफिकेशन का प्रावधान यहाँ पर है जो आपके लिए रखा हुआ है। कैंडिडेट विल बी क्वालिफाई रिटन एग्जाम जो आपका लिया जाएगा, जो कि लैंग्वेज का, जर्नल नॉलेज का, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो होगा वो आपको है जो क्या है क्लियर है जो करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। कैंडिडेट विल have to qualify the test data entry at the 30 वर्ड पर मिनट एंड कंप्यूटर स्किल इंक्लूडिंग द इंटरनेट ईमेल वगैरह यूजिंग, यानी कि आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, वो भी आपको क्वालिफाइंग करना होगा। 10वीं 12वीं में आपके पास जो हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और इसके साथ साथ कैंडिडेट ऑल हैव टू क्वालिफाई द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस विद इन द प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जब आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको ये टेस्ट भी आपको यहाँ पर क्लियर है जो करना होगा। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर है जो क्या होनी चाहिए, ये वाली क्वालिफिकेशन तो आपके पास ये 4 पॉइंट तो जो पहले आपके पास होने चाहिए, और ये 5वां पॉइंट है जो आपका ये आपको सिलेक्शन होने के बाद आपको है जो पास है जो करना होगा। तो ये कलर की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। इसके बाद और भी एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने होगी, वीडियो को पोस्ट करके आपको इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी क्या रहने वाली है उनके बारे में जानकारी दे रही है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी यहाँ पर एज लिमिट पर हम आ जाते हैं, कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हैं जो 42 वर्ष के हो सकते हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज का क्राइटेरिया। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा और बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 साल की छूट है जो दी जाती है, और भी कैटेगरी जो अलग अलग आपकी बनती है उनको भी यहाँ पर एज में है जो छूट है जो यहाँ पर है जो दे रखी है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर हमने आपकी सुविधा के लिए क्या बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने क्या है जा करके क्या है ज्वाइन है जो कर लेना है, और ये नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इसकी PDF है जो आपको कहाँ पर है जो टेलीग्राम के माध्यम से आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और इसका फॉर्म भरने का जो वीडियो है वो भी आपको लिंक पर टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
इसके बाद रिजर्वेशन वगैरह के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। 16 पेज का ये नोटिफिकेशन आपका रहने वाला है। पूरा पढ़ने बैठेंगे तो आपको है जो काफ़ी समय है जो इसमें लग जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी आ जाती है एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि आप अपनी देख पा रहे हो स्क्रीन पर। 4 मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैंडिडेट इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, और इसके बाद 4 मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास, और 4 ऑल मेल फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में उनकी फाइट है जो होगी। तो उनको फीस कितनी देनी है? 1500 रुपये फीस है जो इसमें देनी है। और ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, उनकी 750 रुपये फीस है जो इसमें लगने वाली है। ऑल मेल और फीमेल कैंडिडेट ओएससी डीएससी बीसीए और बीसीबी एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली इकोनॉमिकली वीक, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हरियाणा के, उनकी 375 रुपये फीस है जो इसमें आपकी है जो लगने वाली है। इसके बाद फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली विद 40% अगर उनकी डिसेबिलिटी बनती है, सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनकी फ़ीस है जो यहाँ पर क्या है, नील है जो यहाँ पर देर की, उनकी कोई भी फीस है जो यहाँ पर नहीं लगने वाली है। तो ये फीस के बारे में हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद और भी स्क्रॉल करके देखोगे तो इसमें और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो आपको दे रखी हैं। एग्जामिनेशन वगैरह का भी इसमें है जो सिलेक्शन प्रोसेस का आपको शेड्यूल वगैरह है जो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कितने नंबर का पेपर कितने मिनट का आपका होने वाला होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है। ये सारी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप से है जो डाउनलोड करके आप क्या है पढ़ सकते हो, और उसके बाद अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी थी दोस्तों। 16 पेज का ये नोटिफिकेशन आपका है जो रहने वाला है, और ये पूरा का पूरा जानकारी हमने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या है सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर आप ये जानकारी किसी दोस्त मित्र अपने सगा संबंधी के साथ भेजना चाहते हो तो इस वीडियो को आप उनके साथ क्या है शेयर करके इस जानकारी को प्रोवाइड उनको करवा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।